रास्ता इख्तियार कर लिया है, तुमने कौन सा तरीका इख्तियार कर लिया है। मैं तुझे बताऊं कौन सा तरीका तेरा होना चाहिए। तेरा मोबाइल वाला तरीका नहीं होना चाहिए, तेरा गाने वाला तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि तेरा तरीका तो ये होना चाहिए, जब तुझे बच्चे को दूध पिलाना हो तो तू वुजू कर, वुजू करने के बाद अपने बेटे को आगोश में ले, आगोश में लेने के बाद उसे दूध पिलाना शुरू कर। और तेरी जुबान पे कलिमा तय्यबा होना चाहिए, तेरी जुबान पे नाते मुस्तफा होनी चाहिए, तेरी जुबान पे दुरूद पाक होना चाहिए, तेरी जुबान पे जिक्र रसूल होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे के जिस्म में माँ का दूध जाए, वैसे वैसे उसकी घुट्टी में जिक्र मुस्तफा भी पिला दिया जाए, नाते मुस्तफा भी पिला दिया जाए, दूध मुस्तफा भी पिला दिया जाए। और जब बच्चों की तरबियत इस तरीके से की जाएगी तो फिर छुपाने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि माँ कहेगी तू सो जा या मुस्तफा, कहते कहते तू सो जा या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते। और जब तरबियत इस तरीके से की जाएगी तो औलाद सर पे चलने वाली नहीं, कदमों में रहने वाली बनेगी। बेशक हक है। फिर उसके बाद औलाद मुस्तफा की गुलाम बनेगी, उसके बाद मुस्तफा की वफादार, माँ बाप की वफादार बनेगी। लेकिन कहाँ गुलाम मुस्तफा हो। तू सोच रही मेरा बच्चा जो है फुला एक्टर बन जाए, फुला एक्टर बन जाए, फुला एक्टर बन जाए, समझ रहे। मुझे कभी वक्त मिलता है तो मैं छोटे बच्चों को वक्त गुजारने के लिए तालीम देता हूँ। तो एक दिन इधर तवज्जो रखें हजरत, एक दिन एक बच्चा आया ना, अपने सर पे बड़ी टोपी मड़ के। तो मैंने कहा भाई इधर आज क्या बात है, आज बड़ा सर पे जो है टोपी कानों तक लगाए हुए। जब मैंने करीब बुलाया तो मैंने कहा जरा टोपी उतार। अब टोपी उतारी, छोटा सा बच्चा। तो मैंने कहा ये बाल किसने कटाए? तो कह रहा मैं खुद कटा के आया था। तो मैंने कहा तू खुद कटा के आया, तुझे कैसे पता कि ऐसे बाल कटाने, कि साइटें जो है पूरी मुड़ा देनी, ऊपर के बाल जो है वो रीढ़ जैसे खड़े कर लेने। ये बता तुझे किसने बताया कि बाल ऐसे कटाने? तो कह रहा वो अम्मी ने कहा था, ये जाके कह दियो कि वो हनी सिंह वाले काट दो। समझ रहे? ये माँ इसको गैरत नहीं, ये बच्चे को फुला एक्टर की तरह बनाना चाहती, फुला एक्टर की तरह बनाना चाहती, फुला एक्टर की तरह बनाना चाहती। समझ रहे? अब जब बच्चा 8 साल का होता है, 7 साल का होता है, 5 साल का होता है, तो फिर माँ को गालियां देना शुरू करता है, फिर बाप को गालियां देना शुरू करता है। उसके बाद आती है कारी साहब के पास और कहती है कारी साहब कोई ऐसा ताबीर दे दो कि इसका बिल्कुल मुंह खिल जाए। समझ, बिल्कुल इसका जादू बंद हो जाए, या किसी को कोई गाली देना। समझ रहे? उसके बाद फिर कारी साहब के पास, मौलाना साहब के पास, उलमा इकराम के पास जाती है कि कोई ऐसा ताबीर दे दो ये गालियां देना बंद कर दे, ये इताअत करना बंद, ये इताअत करना शुरू कर दे, ये फरमाबरदारी करना शुरू कर दे, ये मेरी बात मानना शुरू कर दिए। अल्लाह की कसम, जो मनवाने का वक्त था, जो मनवाने की सूरत उसके दिल में उतारनी थी, उसके दिमाग में उतारनी थी, उस वक्त तो तू उसके जहन में अय्याशियों की तस्वीरें उतारती रही, नाचने वालों की तस्वीरें उतारती रही, गाने वालों की तस्वीरें उतारती रही, बोरियां करने वालों की तस्वीरें उतारती रही, नुक्कड़ पे बैठकर गालियां देने वालों की तस्वीरें उतारती रही। अब जब वक्त आ गया है, अब जब पुकार गया है, अब जब अय्याश हो गया है, अब जब नाफरमान हो गया है, तब चाहती है कि एक ताबीज में उसका मुंह बंद हो जाए, एक ताबीज में वो गाली देना बंद कर दे, एक ताबीज में वो इताअत करना शुरू कर दे। नहीं नहीं, अब ये मुस्तफा का गुलाम
तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि तू कनीज़े फातिमा न बन जाए। क्या बात है, वाह 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 क्या बात है जब भाई, तक वाह, वाह, तू बिल्कुल हाँ, क्या कनीज़े बात है। फातिमा ना बन जाए। फातिमा न बन जाए। और आज हमारा हाल भी ऐसा ही है। तकरीर मौजू से दूसरी तरफ जा रही है। आज हमारा हाल भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो अरब की जहालत अभी गई नहीं। किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती है तो फिर वो पूरे मोहल्ले में मुंह उतारे उतारे फिरता, किसी से नजरें मिलाने के लिए तैयार नहीं। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही? और बयान करूं मैं? हैं? इजाजत है? पीछे वालों को समझ में आ रही है? लड़की पैदा हो जाती है तो मुंह उतारे उतारे फिर लिया, जबकि लड़कियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। वो वहीं आती हैं जहां अल्लाह अपनी रहमत भेजना चाहता है। समझ लो? और लड़का पैदा हो गया तो पागल हो जाता, तो इसके होश ठिकाने रहते नहीं है। समझ लो? अब पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटेगा, और बच्चा क्या दे दिया अल्लाह ताला ने, पूरे मोहल्ले को गाने सुना के ही बाद आएगा। जब तक डीजे भजवा नहीं ले रहा तब तक इसके कलेजे को सुकून नहीं मिल रहा। समझ लो? उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर तुझे औलाद की नेमत अता फरमाई तो परवरदिगार का शुक्र करता तू ना फरमानी में लग जाता है। सुभान अल्लाह। समझ रहे? अब उसके बाद बच्चे के नाम रखने की बारी आती है। कई रात की। तो अच्छा नाम रखना ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और नाम क्या रखे जा रहे हैं आज हमारे माशरे में? हमारे माशरे का हाल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि आज हमारे माशरे में अच्छे नाम भी नहीं है। कोई लड़का काला है तो उसका नाम कल्लू रख दिया, कोई थोड़ा गोरा है तो उसे भूरा कह दिया। समझ रहे? है नहीं है? ईद के दिन पैदा हो गया तो ईदुल हो गया, जुमा के दिन पैदा हो गए तो जुम्मी हो गए, और चांद रात वाले दिन पैदा हो गए तो फिर चांद बाबू हो गए। है नहीं है? अरे सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? है? नाम रखने का इतना बुरा हाल है। नए नए नाम, हजारों तुम्हें साहिल मिल जाएंगे, हजारों तुम्हें लबी मिल जाएंगे, और हर मोहल्ले में 2-4 सोनू तो जरूर होते हैं। है नहीं है? अरे क्या गलत कह रहे हो? अब ये बताओ, ये सोनू कौन सा इस्लामी नाम है? अरे है कोई इस्लामी नाम ये? इससे पता लगता है कि ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान है? कोई पता नहीं। कोई पता लगता है? आज तुमने नए नए नाम रखना शुरू कर दिए, फैशन वाले नाम रखना शुरू कर दिए। नाम का क्या माना है तुम्हें मालूम नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगा वो रख लिया, जो तुम्हें पसंद आ गया वो रख लिया। आज मैं तुझे सरकार की हदीस सुनाऊं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखो और उसकी अच्छी तरबियत करो। सरकार फरमाते हैं, क्योंकि ऐ लोगों, क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे नामों से और तुम्हारे बापों के नामों से क़यामत के रोज पुकारा जाएगा। तो ऐ लोगों, तुम अपने नाम अच्छे रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।